भाइयों राम राम। राम राम। राम हाँ। राम। क्या गुड़ तो देने में कोई दिक्कत नहीं आवे। क्या स्वास्थ्य सही है। हाँ। गुड़ तो आदमी के सही शरीर बने हो रहा नहीं, बॉडी सही हो है तो वो गुड़ तो दे दो। हाँ। और फिर दीजिए दया धर्म। क्या कई दया नहीं होने बत के दे दे, सीधी बात है। ठीक है। नमस्कार है, मैं इस समय नेठाणा गांव में हूँ। ये श्रीमान महेंद्र जी कुहाड़ हैं। तो इन्होंने इंसानियत की भावना का परिचय देते हुए आज से 10-12 साल पहले अपने 16 साल हो गया। अपने भतीजे रण सिंह जी को किडनी दान की। आज स्वस्थ हैं, खेत में कामकाज करते हैं। तो मेरा छोटा सा प्रयास रहता है कि डर जाते हैं भी किसी को घर परिवार में यदि दिक्कत होती है तो कई ऐसा सोचते हैं भी किडनी दान करने के बाद कोई समस्या ना आ जाए। कोई समस्या नहीं है। तूड़ी को काम मैं करूं, कणक काटने को मैं काम करूं, सारी चीज को मैं काम करूं। अरे वो आपका भतीजे रण सिंह वो आप दुकान चलावा है। ठीक है, बढ़िया है, एक नंबर है, सही है। ठीक है। तो कितना बढ़िया है भी किडनी दान की। तो आज दोनों का भतीजा ठीक है और परहेज पर होता है भी किडनी डोनर से जब भी किडनी कोई भी डॉक्टर प्रत्यारोपण करते हैं किसी के तो पूरी तरह जांच पड़ताल करते हैं भी कभी भी डोनर को कोई दिक्कत ना हो। तो वैसे भी डॉक्टर कभी किडनी का प्रत्यारोपण ऐसे नहीं होता भी मुझे किडनी देनी है तो डॉक्टर मेरी जांच पड़ताल करेंगे भी भविष्य में कोई दिक्कत ना हो इसके। डॉक्टर की ये सोच रहती है भी एक पेशेंट से दो ना बन जाए कभी। तो यदि कोई घर परिवार में भगवान करे आप हमेशा स्वस्थ रहें, लेकिन हर गांव में 5-5, 7-7 शहरों में जो दूसरे तीसरे दिन जाते हैं बड़ी परेशान होते हैं परिवार। तो यदि किसी को किडनी दान करनी हो तो बेहिचक दान कर सकते हैं। तब मृत्यु के पश्चात जो देह दान होता है वो भी दान बढ़िया है। तो उसके लिए आप देना चाहिए। क्या मृत्यु जो अपन सोच कभी अपन डॉक्टर का काम आ जाओ, कोई भाई का काम आ जा तो बहुत उम्र अगला ही बच जा भी अपन तो जानो ही है। अब कोई दान करते हैं तो देखो लास्ट में छोटी सी वीडियो का प्रयास ही रहता है भी इनके विचार ही मैं साझा कर रहा था। जो किडनी दान करते हैं उसमें थोड़ा बहुत देखो जोखिम रहता है, 1-2% भी इनको थोड़ा परहेज रखना पड़ता है। जो किडनी ग्रहण करते हैं या प्राप्त करते हैं उनको तो बहुत अच्छा परहेज रखना पड़ता है, दवाई पानी चलती है, ब्लड प्रेशर का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन मृत्यु के पश्चात भी जब ये संसारिक यात्रा पूरी करके जाते हैं, हर किसी की एक दिन मृत्यु होनी ये पक्की बात है, भी होनी है। तो यदि वो बॉडी को दाह संस्कार ना करके मेडिकल कॉलेज में यदि दान की जाए तो कितनी काम आती है। और देखो आज श्रीलंका छोटा सा देश है, पूरी दुनिया को कॉर्निया दे रहा है, बहुत देशों को दान कर रहा है भी। उसमें जो श्रीलंका के आम है वहाँ पर जागरूकता बहुत ज़्यादा हो गई भी। वो आँख का जैसे ही किसी की डेथ होती है तो वो सिर्फ दाह संस्कार ना करके उनकी आँख का कॉर्निया है वो सब घरों में दान किया जाता है। तो मेरा तो एक छोटी सी भावना है, मैं जो समाज में अपनी परंपराएं चल रही हैं मैं भी मान सम्मान करता हूँ। मैं तो एक स्वास्थ्य की वीडियो बनाता हूँ, इसलिए मैंने ये छोटी सी भी आजकल ये बॉडी दान करने से कितना फ़ायदा होता है भी। एक तो मेडिकल कॉलेज में अच्छे डॉक्टर बनते हैं, वो बॉडी के ऊपर शरीर रचना का ज्ञान समझते हैं तो व्यवहारिक ज्ञान के लिए काम आती है। अब यदि मेरी मृत्यु हो गई उसके बाद मेरे घर वाले यदि दान करते हैं तो 5-6 घंटे तक ऐसे कई ऑर्गन्स होते हैं, किडनी 5-4 घंटे तक सही रह जाती है, बहुत काम आती हैं। ऊतक भी काम आते हैं इसमें, फेफड़े दूसरे के लग जाते हैं, लीवर है तो वो भी काम आ जाता है। तो यदि भी मेडिकल कॉलेज जो नज़दीक होते हैं, मुझे कोई संस्थाओं का इनका तो ज्ञान नहीं है, लेकिन जैसे अपने ज़िले में हनुमानगढ़ मेडिकल कॉलेज है तो वहाँ पर यदि कोई इच्छा पत्र भरा होता है, परिवार की सहमति होती है तो बॉडी को दान करने में हमारे समाज में कई चीज़ों का फ़ायदा होता है। मेडिकल साइंस तरक्की करता है। बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिन पर आज भी हमारे देश में इलाज नहीं है, विदेश से करवाते हैं। जैसे कईयों की नर्व टूट जाती है तो भी अच्छे डॉक्टर उन पर अध्ययन कर लें। तो इस भावना से मैंने ये वीडियो बनाई